झरझर झरझर बहती नदियां प्यास बुझाती, बिजली बनवाती, खेत खलिहानों को लहलहाती, जरूरतों को हमारी पूरा करती, कर्तव्य पथ पर बढ़ती जाती। हमारी नदियां जीवन दायिनी नदियां, पर हमने इनको न संभाला। प्लास्टिक कूड़ा कचरा खूब है डाला। प्रकृति के इस वरदान को, जनजीवन के प्राण को सबने मिलकर दूषित कर डाला। हम सबने मिलकर दूषित कर डाला। आओ मिलकर कसम ये खाएं, अपनी पूर्ण जिम्मेदारी निभाएं, नदियों को मिलकर स्वच्छ बनाएं, जनजीवन के प्राण बचाएं। हमारी नदियां, हमारी अपनी नदियां, जीवन दायिनी नदियां। जी हाँ बच्चों, आज के समय में हमारी अपनी नदियां और उनका पानी, वह पानी जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, आज गंदा हो चुका है, दूषित हो चुका है। और बच्चों, यही जल प्रदूषण है। जल प्रदूषण यानी बच्चों पानी में ऐसे पदार्थों का, वस्तुओं का होना जिससे पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं रहता। जल प्रदूषण के कारण घरेलू कूड़ा कचरा, प्लास्टिक, फैक्ट्री से निकलता रसायन केमिकल्स का जहरीला कूड़ा, शहरों का सीवेज, खेतों के कीटनाशक व उर्वरक, जलीय वाहनों से रिश्ता तेल। चलिए बच्चों, कुछ गतिविधियों द्वारा जल प्रदूषण को समझते हैं। बच्चों, आज हम एक साफ स्वच्छ नदी और एक प्रदूषित नदी का चित्र बनाएंगे और समझेंगे कि किस प्रकार हमारी साफ स्वच्छ निर्मल नदियां आज पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषित नदियां बन चुकी हैं। इसके लिए बच्चों, हम सबसे पहले एक सफ़ेद चार्ट लेंगे और उसको ब्लैक पेन से बाउंड्री देंगे। इसके बाद चार्ट को दो हिस्सों में बांटकर पहाड़ों से दो नदियां निकलती हुई दिखाएंगे। नदियों में नीला रंग भरेंगे और पहाड़ों में उनका ब्राउन कलर यानी कि बच्चों भूरा रंग। इसके बाद हम समझेंगे कि कैसे हमारी निर्मल, साफ, स्वच्छ पानी लिए नदियां आज के समय में दूषित नदियां बन चुकी हैं। हम समझेंगे कि किनारों पर किस प्रकार बसे लोगों ने बिल्डिंग्स बनाकर, उद्योग स्थापित करके और प्लास्टिक व अन्य कूड़ा कचरा सीधा नदियों में बहाकर हमारी नदियों को प्रदूषित कर दिया है, दूषित कर दिया है। आज नदियों में कूड़ा कचरा और प्लास्टिक भरा हुआ। बच्चों, हमारा साफ नदी का और प्रदूषित नदी का चित्र बनकर तैयार है। हमारी दिल्ली में दो नदियां बहती हैं, यमुना नदी और साहिबी नदी। दोनों ही नदियों में आज के समय में कूड़ा कचरा, प्लास्टिक और गंदगी है। साहिबी नदी तो आज के समय में नाले के रूप में बदल चुकी और हम आज साहिबी नदी को नजफगढ़ नाले के नाम से जानते हैं। सरकार की ओर से साहिबी नदी को प्राकृतिक तरीके से साफ करने के लिए तैरते टापू की मदद ली जाएगी। तैरते टापू में ऐसे पेड़ पौधे लगे होते हैं जो पानी को प्राकृतिक तरीके से साफ करते हैं तथा पानी में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ाते हैं। इससे जलीय जीवों को भी वापस लाने की कोशिश की जाएगी। चलिए बच्चों, अब हम पानी को साफ बनाए रखने के तथा बचाने के विभिन्न तरीकों को समझते हैं तथा सीखते हैं। जल बचाने के ऊपर बच्चों हम कुछ स्लोगन्स और पोस्टर्स भी बनाएंगे, क्योंकि पानी बिना जीवन की कल्पना अधूरी है। पानी प्राकृतिक संसाधन है और अमूल्य है। इसीलिए बच्चों, सेव द वाटर ऑलवेज, बिकॉज वाटर इज लाइफ। बच्चों, जब कभी आपके घर के आसपास बारिश हो, आप सभी किसी बड़े बर्तन या बाल्टी में पानी अवश्य इकट्ठा करें तथा उसे इस्तेमाल करें। इसी तकनीक को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर वर्षा जल संचयन कहते हैं। इस तकनीक में हम वर्षा जल को इकट्ठा करते हैं और भूमिगत जल का स्तर बढ़ाते हैं। साथ ही रोजमर्रा के जीवन में इस पानी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वर्षा जल साफ व मीठे पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। नल को बहता हुआ न छोड़ें। टपकते हुए नल को भी समय से ठीक कराएं। कार, स्कूटर को धोते वक्त पाइप का प्रयोग न कर बाल्टी डब्बे का प्रयोग करें। बरसात के पानी को इकट्ठा कर
काम में लाएं। पौधों पर कम से कम उर्वरक डालें और प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें। जितना पानी पीना हो उतना ही ग्लास में लें। वृक्षारोपण करें, पौधारोपण करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं क्योंकि अधिक पेड़ वर्षा लाते हैं। जल जागरूकता अभियान चलाएं। घर पर आरओ से निकलने वाले जल को पुनः इस्तेमाल में लाएं और पानी को बचाएं। सबसे पहले एक सफ़ेद रंग की शीट लेंगे। इस शीट को बीच से मोड़ अपने हाथ को उस पर रखकर पेंसिल से अपने हाथ की शेप को उकेर लेंगे। इसके बाद बच्चों कैंची को बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ की शेप को सफ़ेद कागज़ से बाहर निकाल लेंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें ये शेप काटनी होगी ताकि शेप खराब ना हो। शेप को निकालने के पश्चात हम उसे बीच से खोलकर ध्यान से देखेंगे। ब्लू कलर की एक अन्य शीट लेकर उस पे पानी की बूंद का शेप बनाएंगे। बहुत सारी शेप्स एक साथ काटने के लिए बच्चों हम उसे बीच से मोड़ लेंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि हमारे पानी की ड्रॉप्स बनकर तैयार हैं। इन शेप्स को हम फेविकोल से एक दूसरे के साथ चिपकाएंगे और फूल की शेप देंगे। फेविकोल से ध्यानपूर्वक चिपकाएंगे बीच से मोड़कर बच्चों। अब इसे अपने हाथों की शेप में बीचों बीच चिपका देंगे। बचे हुए नीले कागज से हम 2 ड्रॉप्स और निकालेंगे और उन्हें भी अलग अलग जगहों पर चिपका देंगे, जैसा कि आप गतिविधि में देख पा रहे हैं। अब एक अन्य सफ़ेद शीट लेकर उस पर हम 2 छोटी छोटी आईज बना देंगे और उसे बीचों बीच ड्रॉप पर लगा देंगे। एक और शीट काटकर उस पर लिप्स बनाएंगे, लाल रंग करेंगे और उसे भी चिपका देंगे। देखिए बच्चों, सेव वाटर का हमारा एक्टिविटी बनकर तैयार है।